नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम आधुनिक पंजाब के बारे में जानेंगे और आधुनिक पंजाब के साथ में उनके ऊपर यानी पंजाब के ऊपर शासन करने वाले रंजीत सिंह के बारे में और अंग्रेजों के साथ पंजाब के किस प्रकार से संबंध था और उनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जो कि पेपरों में जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे रंजीत सिंह जी के प्रशासन के बारे में, क्योंकि रंजीत सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारियां जुटा ली हैं और अब जो हम जानेंगे केवल रंजीत सिंह जी के उन प्रशासन के बारे में और अंग्रेजों के संबंध के बारे में। तो क्या है, ये पंजाब से संबंधित टॉपिक 2 है, आधुनिक पंजाब से। होता क्या है, रंजीत सिंह ने जब 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, उसके बाद में अगर हम इनके प्रशासन की बात करें तो ये प्रशासन के सर्वे सर्वा होने के बावजूद भी कभी भी अपने आप को एक तरीके से राजा तो थे लेकिन कभी इन्होंने माना नहीं। ये हमेशा क्या समझते थे, अपने आप को खालसा और सिख राष्ट्रमंडल का सेवक। यहां तक कि इनकी जो सरकार थी जिस पर ये शासन करते थे, जो कि पंजाब में थी, पंजाब पे इन पर शासन था, उसमें भी इन्होंने अपने आप को सरकार खालसा, क्या नाम लेते थे उस सरकार का जिस पर शासन करते, सरकार खालसा ये कहते थे। बात करें इनके संबंध में तो यह है कि इनकी जो सेना थी, जो प्रशासन था, उसमें जो व्यक्ति थे वो भिन्न भिन्न जातियों से संबंधित थे। इन्होंने कभी भी जाति भेदभाव का सहारा नहीं लिया। ये क्या करते थे, जितने भी जिस जाति के समझदार लोग थे, अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, इनकी सेना में, इनके अधिकारियों में वो सभी सम्मिलित होते थे। जैसे जब ये प्रशासन की हम अगर बात कर रहे हैं तो रंजीत सिंह जी ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्के चलाए थे प्रशासन से संबंधित। इससे पहले गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्के बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण दास बैरागी जी द्वारा भी चलाए गए थे। अब इनके सेना में यानी इनके प्रशासन में विभिन्न जातियों के लोग थे। लगभग कितनी जातियों के, तो 39 अफसर ऐसे थे इनके प्रशासन में कि वो विभिन्न जातियों के थे, जिनमें से अगर हम बात करें तो देसी और विदेशी सभी लोग मिलते हैं। और वो कौन कौन से लोग थे जिन पर इन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था, जिन्हें रंजीत सिंह जी ने कुछ ना कुछ अपने प्रशासन में पद दिए हुए थे। जैसे कि पैदल सेना का जो नेतृत्व करते थे, यानी पैदल सेना का जो अधिकारी था वो कौन था, इटावली मतलब इटली का, बेतुरा, ये पैदल सेना के अंतर्गत था। यानी पैदल सेना की देखरेख करने वाला, नेतृत्व करने वाला इटावली व्यक्ति था। और घुड़सवार सेना करने वाला, ये इनकी सेना थी, ठीक है ना, एक पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना, ठीक है, तीरंदाजी भी इनकी सेना में थे। लेकिन घुड़सवारी की जो सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, फ्रांसी एलार्ड। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि इनके प्रशासन में विभिन्न जातियों के तो लोग थे, इनमें से कुछ देशी और विदेशी भी थे। पैदल सेना इतावली बेतुरा था, इटली का, और घुड़सवारी देखने वाला फ्रांसी का एलार्ड, ठीक है। तोपखाना कौन देखता था, तो तोपखाना फ्रांसीसी कोर्ट और गार्डनर, क्या नाम था, कोर्ट और गार्डनर, जिन्होंने रंजीत सिंह जी के तोपखाने की स्थापना की थी, ठीक है। और इस तोपखाने का जो प्रधान था इलाही बख्श, ठीक है। रंजीत सिंह जी अपने प्रशासन में किस प्रकार से सैनिकों को वेतन देते थे, तो जो नगद वेतन देते थे, और नगद वेतन को क्या कहा जाता था, नगद वेतन को महदारी कहा जाता था। रंजीत सिंह जी ने प्रशासन से संबंधित एक अदालत का निर्माण किया। अदालत क्या थी, लाहौर में बनी थी। कहां, देखो यहां क्या है, लाहौर में बनी थी, जिसका नाम था अदालत आला। ये क्या करती थी, जिले स्तर के और प्रांतीय स्तर के जितने भी अपीलें होती थी, सुनवाई होती थी, तो इसी अदालत में सुनी जाती थी। इसके बाद में इनके कुछ प्रमुख अधिकारियों की हम बात करें, जैसे कि दीवान जो होता था वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। राजा की मदद करने के बाद
अगर कोई सबसे उच्च अधिकारी था तो वो दीवान ही था। इसके बाद में नाजिम, नाजिम जो था वो प्रांतीय स्तर का अधिकारी होता था। ठीक है। करदार, ये तालुका देखने वाला होता था। मुकद्दम, चौधरी और मुकद्दम, ये होते थे गांव के अधिकारी। गांव से संबंधित अधिकारी जो होते थे वो यही होते थे। रंजीत सिंह जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ अधिकारियों को अपने प्रशासन में गवर्नर भी बनाया, साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में गवर्नर भी बनाया था। गवर्नर कौन बनाया था? जैसे बेतुरा जो था, बेतुरा क्या था? पैदल सेना का अधिकारी। इसे डेरा जाट का गवर्नर भी बनाया था रंजीत सिंह जी ने। क्या बनाया था? डेरा जाट का गवर्नर भी इसे बनाया गया था। इसके बाद में एक्टिव वेल, एक्टिव वेल को रंजीत सिंह जी ने पेशावर का गवर्नर बनाया था। हो सकता है इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिल जाएं। ठीक है। इनका जो विश्वास पात्र मंत्री था, ये प्रशासन से संबंधित घटनाएं कि कौन कौन से तो भाई अधिकारी थे और उनके कार्य क्या कौन कौन से थे, उन्हें रंजीत सिंह जी ने कौन कौन से कार्य सौंपे। जैसे इनका जो विश्वास पात्र मंत्री था अजीजुद्दीन, क्या नाम था उसका? अजीजुद्दीन था। और इनका वित्त मंत्री और दीवान कौन था? दीनानाथ। यानी एक हिंदू और एक मुसलमान। इन्होंने कभी कोई जातिवाद नहीं किया था। और बात करें अगर इनकी, तो जो फ्रांसीसी थे और ये थे इनके इटावली, ये क्या थे? सिख। तो सॉरी, सिख नहीं, ईसाई। तो ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इनकी प्रशासन में जातिवाद नहीं था। फ्रांसीसी एक पर्यटक था, फ्रांसीसी पर्यटक जिसका नाम था विक्टर जेक्यू मोट। क्या था? विक्टर जेक्यू माउंट, जो कि, और एक अंग्रेजी। क्या? एक फ्रांस से तो एक अंग्रेजी यानी इंग्लैंड से। क्या थे? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन क्या था? ये रंजीत सिंह जी के समय में क्या थे? पंजाब की यात्रा यानी भ्रमण पर आए थे। अब हम बात करते हैं, ये थी प्रशासन से संबंधित बातें। और यहां तक कि चार्ल्स मेसन जो यात्रा पर आए थे, इसके बाद में हेक्टर महोदय थे। एक हेक्टर महोदय ने क्या कहा था रंजीत सिंह के प्रशासन को और इनकी सेना को देखकर? ओलिवियर कैंपबेल आयरन, ओलिवियर कैंपबेल आयरन साइड्स, यानी लोहे, यानी एक सेना उधर थी जो हेक्टर महोदय ने इनके बारे में बोला। उसके बाद में अगर किसी सेना का नाम आता है लोहे सेना के नाम से तो वो सिखों की सेना कही जाती थी। बात करते हैं प्रथम आंगल सिख युद्ध। भैया आंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ था। आखिरकार हुआ क्यों था, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि पेपरों में भाई युद्ध तो पूछा जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तो देखो पूछा जाएगा, आता भी है, लेकिन हमारा मायने है कि उसके बारे में भी जान लें, इसका रीजन क्या था, इसकी समस्या क्या थी, क्यों हुआ था। तो हुआ ऐसा था, 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र था खड़क सिंह। तो खड़क सिंह क्या हुआ? राजा बना। उनका पुत्र खड़क सिंह राजा बनता है। खड़क सिंह को क्या था? अफीम खाने का बहुत ज्यादा शौक था, जिससे क्या हुआ कि खड़क सिंह के समय में सिंहवालिया और डोगरा, सिंहवालिया और डोगरा ये दो गुट थे। इनकी चरमपंथी स्तर जो है बहुत चरम पर था। ठीक है। खड़क सिंह के समय में होता क्या है, इनसे परेशान होकर जो सिंहवालिया जो जत्था था, जो मिसल था सिंहवालिया, वो क्या करते हैं, इनको बंदी बना लेते हैं, क्योंकि इनकी आदतों से अफीम खाते थे। तो जिस कारण वे क्या करते थे, इन दोनों गुटों में आपसी वो था भेदभाव। खड़क सिंह डोगरा और सिंहवालिया। तो सिंहवालिया वाला जत्था क्या करता है, इनको कालांतर में बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में नैनिहाल सिंह, क्या, अजीत सिंह के दूसरे नैनिहाल सिंह को राजा बनाया जाता है। अब इसके बाद में नैनिहाल सिंह क्या करते हैं, कुछ समय के लिए लद्दाख और बलूचिस्तान को जीत लेते हैं और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं रुक पाता।
जब नहीं रुक पाता तो इनके बाद में जो बनते हैं रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र, क्या थे? अल्पवयस्क पुत्र थे दलीप सिंह। दलीप सिंह और इनकी माता थी रानी जिंदल कौर। संरक्षिका के रूप में रानी जिंदल कौर जो है संरक्षिका बनती हैं और दलीप सिंह के साथ शासन करती हैं। अब होता क्या है, असली वजह होता क्या है युद्ध का, ठीक है, वो था 1843 ईस्वी में एक अंग्रेजी मेजर थे ब्रॉडफुट। ब्रॉडफुट एक घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि सतलज नदी के बाएं क्षेत्र जितने भी हैं वो दलीप सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाएंगे। पहला कारण, अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाएंगे और जब तक दलीप सिंह है, जब तक जिंदल कौर संरक्षक में शासन कर रही हैं तभी तक हैं, उसके बाद ये अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाएंगे। इस पर पंजाब की जनता ने प्रतिक्रिया करी। जब प्रतिक्रिया करी तो 1845 ईस्वी में क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग जो हैं युद्ध की घोषणा कर देते हैं। युद्ध की घोषणा कर देते हैं, भाई इनके बाद में आखिर क्यों मिला लिया जाएगा अंग्रेजी राज्य में। तो यही कारण बनता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का, जो कि 1845 से 1846 होता है। अब इसके बाद में सिखों के और अंग्रेजों के 4 युद्ध होते हैं, यानी प्रथम युद्ध के बाद में, प्रथम युद्ध के बीच में, यानी ये जो सन है 45 से 46, इसके बीच में होती हैं 4 लड़ाइयां सिखों की। छुटपुट लड़ाइयां आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, पेपरों में पर बात ज्यादातर पूछी। जैसे मुदकी की लड़ाई होती है पहले, यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के ही अंतर्गत मुदकी की लड़ाई होती है। उसके बाद में फिरोज शाह की लड़ाई होती है। उसके बाद में वद्दोलवाल, ठीक है ना, वद्दोलवाल की लड़ाई होती है और उसके बाद में लड़ाई होती है आलीवाल की लड़ाई, और अंतिम और आखिरी जो लड़ाई होती है सबराओं की लड़ाई। अंतिम लड़ाई होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सबराओं की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, सिख हार जाते हैं। क्या होता है, सिख हार जाते हैं। तो ये कारण था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का। इसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 ईस्वी में। होता क्या है, इसका भी कारण आप समझ लीजिए कि भाई दूसरा युद्ध क्यों हुआ। दूसरा युद्ध का जो कारण था वो ये कि हार्डिंग की जगह, लॉर्ड हार्डिंग की जगह लॉर्ड डलहौजी, यानी अब होता है पंजाब के प्रशासन में परिवर्तन, क्योंकि अंग्रेज भी अपनी प्रभुसत्ता पर थे और इधर पंजाब के राजा भी। तो होता क्या है, जहां पर लॉर्ड हार्डिंग की जगह अब कौन आ गए, लॉर्ड डलहौजी आ गए। और अमृतसर दरबार में क्या हुआ, अमृतसर जो कि अब सिखों का दरबार था, रंजीत सिंह जी के वंशजों का, तो इसमें थे लॉरेंस। अमृतसर दरबार में थे लॉरेंस, लेकिन इसकी जगह आ गए फेडरिक क्यूरी। फेडरिक क्यूरी नियुक्त हो गए और इनके साथ में आ गए 2 अंग्रेज। जब ये 2 अंग्रेज अधिकारी इनके साथ में यहां पर रहने आ गए तो यहां पर जो था, यहां पर क्या होता है, जब दोनों आए तो जनता ने विद्रोह करना शुरू किया कि भाई ये परिवर्तन हम नहीं होने देंगे। इधर क्या हुआ, मुल्तान का जो गवर्नर था काहन सिंह, सॉरी मुल्तान का गवर्नर मूलराज, कौन था, मूलराज था मुल्तान का गवर्नर, और अंग्रेजी सेना का जो कमांडर था वो था शेर सिंह। अब मुल्तान के गवर्नर को भी बदला गया, तो मुल्तान के गवर्नर की जगह कौन था, काहन सिंह को गवर्नर बनाया गया। अब जनता ने ये सारी चीजें कि हार्डिंग की जगह डलहौजी, कोई बात नहीं है, अंग्रेजों के अधिकारी थे, बदल दो, कोई नहीं है। लेकिन अमृतसर दरबार में लॉरेंस की जगह फेडरिक क्यूरी आए और मुल्तान के गवर्नर जो मूलराज थे उसकी जगह कौन है, काहन सिंह मान को गवर्नर बना दिया। इससे जो है जनता भड़क उठी कि ये चीज, ये व्यवस्था हम नहीं होने देंगे। और इसी व्यवस्था के बीच में अंग्रेज किसको बोलते हैं, अंग्रेजी सैनिक कमांडर जो था वो शेर सिंह था। लेकिन उनके पिताजी थे छत्तर सिंह। शेर सिंह के पिताजी कौन थे, छत्तर सिंह।
और वो कोई हजारा के गवर्नर थे वो। लेकिन छत्तर सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो शेर सिंह जो थे विद्रोह दबाने के लिए जो भेजे थे मुल्तान, वो भी अपने पिताजी के साथ में हो गए एक जगह, और फिर चारों तरफ विद्रोह ही विद्रोह शुरू हो जाता है। इसके बाद में डलहौजी इस चीज की घोषणा करते हैं कि भाई अगर सिखों को युद्ध ही चाहिए तो हम युद्ध करेंगे, और फिर शुरू होता है आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इसमें क्या होता है, इस युद्ध के बीच में होती है एक तो रामनगर की लड़ाई, सिखों की और अंग्रेजों की रामनगर की लड़ाई, और चिलियानवाला, क्या चिलियानवाला की लड़ाई होती है इसी बीच, और अंतिम और निर्णायक जो लड़ाई होती है गुजरा की लड़ाई, गुजरा की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई को यानी गुजरान की लड़ाई जो थी, इस युद्ध को बैटल ऑफ गन के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। क्या? बैटल ऑफ गन के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। और 1849 ईस्वी में सिख इस युद्ध को हार जाते हैं और पंजाब का जो क्षेत्र था, जो राज्य था, उसे किसमें? ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको रणजीत सिंह जी के प्रशासन से और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।